हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जो कि है भारतीय इतिहास। इसको हम कवर करेंगे लुसेंट जीके बुक से। लुसेंट जीके बुक कंपटीशन एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी बुक है। इसमें आप स्टैटिक जीके की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट हैं कुछ के मैं वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज मैं कंप्लीट कर चुका हूं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर भी एक सीरीज मैं कंप्लीट कर चुका हूं। उसके अलावा मैंने फिजिक्स की सीरीज भी कंप्लीट की है। उन सब की वीडियो, उन सब की प्लेलिस्ट आपको मेरे इस यूट्यूब के चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और इसमें हम आगे बढ़ते हुए आज शुरू करेंगे भारतीय इतिहास। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इतिहास होता क्या है। जब भी हम पास्ट की यानी कि हमारा जो प्राचीन समय रहा है हम उसकी स्टडी करते हैं तो हम उसको इतिहास बोलते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है हीरोडोटस। हीरोडोटस ग्रीक के इतिहासकार थे जिनका जन्म 484 बीसी में हुआ था। और उसने 420 ईस्वी में पहली बार हिस्ट्री के ऊपर, इतिहास के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्रीज। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हीरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उसका नाम होगा द हिस्ट्रीज। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, आधुनिक इतिहास की अगर बात करते हैं, तो इसके जनक माने जाते हैं लियोपोल्ड वॉन रैंकी, जिनका जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था और ये जर्मन के इतिहासकार थे। आगे बढ़ने से पहले इतिहास के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इतिहास को जो है तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आ जाता है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं और ऐतिहासिक काल को सिंपल हिस्ट्री बोला जाता है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं और ये फिर तीन भागों में डिवाइड हो जाता है, जो आ जाता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल की जो शुरुआत है 30 लाख वर्ष पहले की मानी जाती है और इसको लगभग कोई इसको 10,000 साल तक मानता है, कोई इसको 5,000 साल तक मानता है, कोई इसको 3,000 साल तक मानता है। तो ये सब डिफरेंट है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो प्रागैतिहासिक काल है यानी जिसको पाषाण काल भी बोला जाता है, जिसको तीन भागों में फिर से बांटा जाता है, उसमें आ जाता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और उसमें ही आता है ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय में पत्थरों की खोज हुई थी। इसमें हर चीज पत्थर की होती थी। मनुष्य के रहने का स्थान पत्थर का होता था, उसका घर पत्थर का होता था, वे चीजें पत्थर की बनी हुई वस्तुओं में खाते थे। आग की खोज भी इसी काल में हुई थी। उसके बाद जो ताम्र पाषाण काल आता है उसमें तांबे की खोज हुई थी, इसलिए उसको ताम्र पाषाण काल बोला जाता है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्ट्री भी बोला जाता है, उसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भी दो भागों में डिवाइड है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। और उसके बाद ऐतिहासिक काल शुरू होता है जिसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और फिर पढ़ेंगे हम आधुनिक इतिहास। जो थर्ड पार्ट है ऐतिहासिक काल, इसको ऐतिहासिक काल इसलिए बोला जाता है, ऐतिहासिक काल में हमें रिटन एविडेंस मिलते हैं, लिखे हुए प्रूफ मिलते हैं, जिसके आधार पर हम इसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और ऐतिहासिक काल यानी हिस्ट्रिक पीरियड से पहले का जो काल है उसमें हमें रिटन एविडेंस नहीं मिलते, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। लेकिन अगर उसमें कुछ लिखे हुए एविडेंस मिलते भी है तो वो हम पढ़ नहीं सकते। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हिस्ट्री के बारे में। और वैसे ही हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो इतिहास को भी हम प्रागैतिहासिक काल के साथ आद्य ऐतिहासिक काल में ही पढ़ेंगे। उसके बाद जो भारत का ऐतिहासिक काल होगा उसमें हम उस प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम ये करके ये इतिहास की सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से
ज्ञात है। यानी प्राचीन काल में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश यानी यहाँ के निवासियों को भारतीय अथवा भारत की संतान कहा जाता था। महाकाव्य और पुराण हमारे धार्मिक ग्रंथ है। ये क्या होते हैं? ये उस समय के प्राचीन काल के समय में लिखे हुए एविडेंस है, किताबें, पुस्तकें हैं, यानी हमारे धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है और यहाँ के निवासियों को भारतीय कहते थे। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते हैं। यानी प्राचीन काल में भारत को जम्बू द्वीप बोला जाता था। यहाँ पे जामुन के वृक्ष पाए जाते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। ईरान और इराक, जिनको ईरानी लोग बोला जाता है, वे हमारे देश को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। वे शैको है बोलते थे, इसलिए वे सिंधु न कहकर हमारे देश को हिंदू कहते थे। यह नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में फैल गया और पूरे देश को इसको एक नदी के नाम से जाने लगा। भारत को एक नदी के नाम से जाने लगा। ईरानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनान, जिसको ग्रीस बोला जाता है, वहाँ के लोग इसे यानी भारत को इंदे कहते थे और अरब कंट्रीज जो है वो भारत को हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द यानी हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अपनी टोन या अपनी लैंग्वेज के आधार पर वे इंदे को इंडिया बोलते हैं और तब से ही भारत का नाम इंडिया पड़ा है। यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं भारत का जो इंडिया नाम है वो अंग्रेजों ने रखा है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्याचल पर्वत भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो भागों में बांटता है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। तो दक्षिण में जितने भी राज्य है वे द्रविड़ परिवार से बिलोंग करते हैं और वे उन सब की भाषाएं उत्तर भारत की भाषा से अलग है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, कॉकेसाइड, निग्रोयड और मंगोलायड। यानी भारत के अंदर जो लोग रहते हैं उनके जो फेस है या उनकी जो नस्ल है वो किन किन देशों से मिलती है। ऑस्ट्रेलाइड मतलब वे ऑस्ट्रेलिया जैसे भी दिखते हैं। पैलियो मेडिटेरियन जो कि यूरोपियन कंट्रीज हैं उन जैसे भी दिखते हैं। कॉकेसाइड, निग्रोयड जो कि अफ्रीका देश के कंट्री है उस जैसे भी, निग्रो जैसे भी हमारे देश में लोग दिखते हैं। और मंगोलायड यानी कि चाइनीज जैसे लोग भी हमारे देश में दिखते हैं। यानी हमारे देश में जो लोग रहते हैं उनकी नस्ल जो है अलग अलग देशों के मिश्रण से हुआ है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आ जाता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है वो जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस को जाता है, जो कि 17वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। अब हम शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी प्राचीन भारत में लोग कैसे रहते थे और कैसे क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनका रहन सहन कैसा था, तो उनके बारे में हमें कैसे पता चला, उनके क्या स्रोत है वो यहाँ पर देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से मिलती है। पहला आ जाता है धर्म ग्रंथ। वे पुस्तकें जो धर्मों पर लिखी गई है उसमें प्राचीन भारतीय सभ्यता का इतिहास मिलता है। और दूसरा आ जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ, जो इतिहास के ऊपर ग्रंथ लिखे गए हैं, पुस्तकें लिखी गई है। तीसरा आ जाता है विदेशियों का विवरण, जो विदेशी हमारे देश में आते थे और यहाँ की यात्रा करके जाते थे, फिर वे इस यात्रा के ऊपर पुस्तकें लिखते थे। उसमें भी प्राचीन भारत का इतिहास मिलता है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और जो साक्ष्य जो मिलते हैं, एविडेंस जो मिलते हैं, जैसे खुदाई की जाती है, रिसर्च किए जाते हैं, तो उसमें एविडेंस मिलते हैं जिसमें पुरानी सभ्यता के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट आ जाता है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद, यानी सबसे पुरानी धर्म पे लिखी हुई पुस्तक वेद है, जिसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद में ही लिखा हुआ है वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार एक परिवार है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे।
इन चारों वेदों को कंबाइंड रूप से संहिता कहा जाता है। अगर संहिता पूछा जाता है तो संहिता इन चारों वेदों को बोला जाता है। वैसे तो दोस्तों इतिहास के सिलेबस में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो आपको यहाँ पे हाईलाइट दिखता है उसको आप याद रख सकते हैं, वे इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाएं क्या होती है? ऋचाएं ऐसे श्लोक होते हैं, ऐसे मंत्र होते हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसे श्लोकों या फिर मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्तियां होती है और 10,462 इसमें ऋचाएं है। यानी इसमें 10 मंडल है, उस 10 मंडल के अंदर 1028 सूक्त है और उस 1028 सूक्त के अंदर 10,462 ऋचाएं पाई जाती है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। जो ऋषि इन ऋचाओं को पढ़ सकता है उनको क्या कहते हैं? होत्री। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली का, उसके इतिहास का और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। आर्यन लोग जब प्राचीन काल में रहते थे, उनकी राजनीति कैसी थी, उनका इतिहास कैसा था, वह किस ईश्वर की महिमा करते थे, पूजा करते थे, वो सब इंफॉर्मेशन ऋग्वेद में मिलती है। विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में लिखा हुआ है, इस और वो किस मंडल में? 3रे मंडल में। ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका? देवता सोम का। किस मंडल में? 9वें मंडल में। इसमें 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जो हाथ से लिखी गई ऋचाएं है उनको क्या कहते हैं? खिल। नेक्स्ट आ जाता है चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के कर्मशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह बताया गया है कि उस समय पर जो लोग निवास करते थे उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया था। सबसे ऊपर के जो लोग माने जाते थे वो सबसे ऊपर होते थे ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय को माना जाता था, उससे नीचे होते थे वैश्य और फिर आते थे शूद्र। और इनको कंपेयर किया गया था ब्रह्मा के साथ। ब्रह्मा के मुख को ब्राह्मण के बराबर माना गया था, उनकी भुजाओं को क्षत्रिय को उनकी भुजाओं के बराबर माना गया था, वैश्य को जंघाओं और शूद्र को चरणों के बराबर माना गया। आगे देख लेते हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अदन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में अदन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका संबंध गाय से है। धर्मसूत्र में इन 4 प्रमुख जातियों को, कौन सी 4 प्रमुख जातियां हो गई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनकी स्थिति कैसी थी, इनके व्यवसाय क्या थे, ये इनके दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उनके कर्तव्य, उनकी ड्यूटी, उनके विशेष अधिकार क्या थे, इन सब के बारे में पता चलता है। किसमें? धर्मसूत्र में। नेक्स्ट आ जाता है ईसा पूर्व और ईस्वी। जो हम पढ़ते हैं बीसी और एडी, जैसे 500 बीसी, 600 बीसी, 700 बीसी जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें जो है रिवर्स काउंटिंग होती थी, उल्टी गिनतियां गिनी जाती थी। किसमें? वर्षों में। उनके जो वर्ष होते थे वे उल्टे होते थे। और एडी जो होते हैं वो अभी के वर्ष हैं, जिनके वर्षों की जो गिनती है वो सीधी होती है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको ईसाई कैलेंडर बोला जाता है, जूलियन कैलेंडर भी बोला जाता है, वो ईसाई धर्मगुरु जिनका नाम है ईसा मसीह, जिसको जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं, उनके जन्म वर्ष पर आधारित है। आजकल जो कैलेंडर छापे जाते हैं उनको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। और ये किस पर आधारित होते हैं? ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर। कैसे? ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं या फिर बीसी कहते हैं। बीसी का अर्थ होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है, उसको बीसी में काउंट किया जाता है, ईसा पूर्व में काउंट किया जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और उसकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, तो वहां पे गिनतियां वहां पे वर्षों की काउंटिंग उल्टी होती है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, 483 वर्ष पूर्व उसकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट आ जाता है ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद के जो वर्ष है उनको ईस्वी या सन कहा जाता है, जिसको संक्षेप में शॉर्ट फॉर्म में ई डॉट लिखा जाता है। ई डॉट को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, जिसका साप्ताहिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि जीसस क्राइस्ट।
मतलब कि जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो ईयर है वो एडी होते हैं, यानी कि एनो डोमिनी। वामन अवतार के तीनों पगों के आख्यातम प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार का मतलब है कि वामन जो है भगवान विष्णु के अवतार थे, जिसने पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लिया था और उसने 3 पैर में पूरे संसार को, पूरी पृथ्वी को नाप दिया था। तो इस तरह की उसकी कुछ स्टोरी है। तो उसकी जो ये कहानी है वो किस में मिलती है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र के 250 और अग्नि के 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्यक में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी प्राचीन इतिहास में ऋग्वेद को सबसे ऊपर माना जाता है, उसके बाद ब्राह्मण को माना जाता है। नेक्स्ट वेद आ जाता है यजुर्वेद। सहस्वर पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के सम्य अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। तो यजुर्वेद क्या है? ये मंत्रों का एक संकलन है और इसके पाठकर्ता को अदरव्यू कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ कैसे किए जाते थे और विधि विधान में क्या किया जाता था, उनका सबका विवरण किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें प्राचीन समय में बलिदान दिया जाता था, उसकी विधि का, उसके प्रोसीजर का वर्णन यजुर्वेद में बताया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों इसमें है। नेक्स्ट आ जाता है सामवेद। साम का अर्थ है गान। इस वेद में मुख्य रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं को मंत्रों का संकलन है। यज्ञ के समय जो मंत्र गाए जाते थे उनका संकलन सामवेद में मिलता है। इसके पाठकर्ता को, जो सामवेद के श्लोकों को पढ़ सकता है, उसको कहते हैं उदात्री। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है और इसमें 1810 सूक्त है और प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि सामवेद में जो है यज्ञों के समय पर मंत्र जो गाए जाते थे उनका विवरण मिलता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संगीत किस वेद में है? सामवेद में। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। नेक्स्ट आ जाता है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र है और लगभग 6000 पद है। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है और अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। और इसमें ऐसे मंत्र पाए जाते हैं जो ऋग्वेद मंत्रों से भी पुराने हैं। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अंधविश्वास किस में पाया जाता है? अथर्ववेद में। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी उनकी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत सी वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। यानी यहाँ पर ये सब चीजें जो बताई गई है वो किस प्रकार होती है, वो किस में बताया गया है? अथर्ववेद में। कुछ मंत्रों में जादू और टोने का भी वर्णन है। यानी कि अथर्ववेद में जो है जादू, टोने, अंधविश्वास, कन्या की निंदा, कन्या के जन्म की निंदा करना, इस तरह का वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। महाभारत के समय एक राजा परीक्षित थे जिनको कुरुओं का राजा कहा जाता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। राजा प्रजापति जो थे उनकी 2 पुत्र थी जिनका नाम बताया गया है यहाँ पे सभा और समिति। वेदों की भी कई शाखाएं होती है जो वैदिक के अध्ययन के लिए और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यानी ऋग्वेद में भी बहुत सारी शाखाएं हैं जिसमें एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है? साकल शाखा। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। जैसे ऋग्वेद में बहुत सारी शाखाएं हैं लेकिन यजुर्वेद में 2 ही शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी है कृष्ण यजुर्वेद। मध्यदिन और कन्या शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनीय संहिता की शाखाएं है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय है
कोथुम, रामायणीय एवं जैमिनीय या फिर तलवारकार, सामवेद की शाखाएं है, अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद, ये सब शाखाएं बताई गई है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सकते हैं तो सिर्फ ये रख सकते हैं कि ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है, शाकल शाखा। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद, यानी ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे नया वेद है अथर्ववेद, और अथर्ववेद में ही अंधविश्वास भरी चीजें मिलती है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो है, हम यहीं पर खत्म करते हैं। इससे नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम इससे नेक्स्ट का टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें रहेगा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगी? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल जेके एजुकेट उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी करें। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम की अच्छे तैयारी करें। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।